हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट आकार भारद्वाज आपके अपना चैनल जिसका नाम लीगल इन्फो बाय आकार है उसमें स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों जो हमारा वीडियो के माध्यम से डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके लिए रेमेडी भी बताऊंगा, वह यह है कि अगर किसी की वाइफ अगर 498A का यानी दहेज प्रताड़ना का कोई भी मुकदमा फाइल करती है या उसके खिलाफ CAW सेल में शिकायत करती है, तो उस केस में एक इंसान के पास, एक आदमी के पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल होती है। या फिर अगर 498 का किसी की वाइफ ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया है, तो उस सूरत में उसे अपने बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस बात को समझते हैं कि 498A क्या चीज़ है। बेसिकली दोस्तों 498A का यह मतलब होता है कि कोई भी वाइफ के पास ये रेमेडी अवेलेबल होती है कि अगर उसका पति या फिर पति के घर वाले या फिर रिश्तेदार उसको दहेज ना लाने पर या फिर कम लाने पर प्रताड़ित करते हैं, मेंटली उसको टॉर्चर करते हैं, मेंटली और फिजिकली भी टॉर्चर करते हैं, तो वो उनके खिलाफ 498A में एक FIR दर्ज करा सकती है और कानून की सहायता ले सकती है और कानूनी रूप से उनको जेल भी करा सकती है। जैसे कि आजकल के दौर में सभी को पता है कि उसका जितना दुरुपयोग इस समय हो रहा है, उससे ज़्यादा किसी और कानून का दुरुपयोग इस समय में बिल्कुल नहीं हो रहा। बात कड़वी है पर सच्ची है कि जितना जो मैरिड लेडीज़ हैं इस चीज़ का दुरुपयोग कर रही हैं, उतना इस समय पे कानून का दुरुपयोग किसी और कानून को बिल्कुल भी नहीं हो रहा। दोस्तों उस सूरत में जो वाइफ है उसको कोई भी काउंसिल या कोई भी वकील साहब सबसे पहले ये हिदायत देते हैं कि आप ये इसमें आप अपने हस्बैंड को तो फंसाइए ही फंसाइए, साथ में माता पिता को भी फंसाइए, उसके रिश्तेदारों को भी फंसाइए। जो रिश्तेदार, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं और वो रिश्तेदार मुंबई में भी रहता है, फॉर एग्जांपल उसका सगा चाचा, तो वो उसका नाम भी उस FIR में लिखवा देते हैं। तो उन सूरतों में सबसे पहले लड़के को अपने माँ बाप को बचाने के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप से अपने नाम की एक बेदखली का नोटिस अखबार में निकलवाना चाहिए। सबसे पहले जो यह चीज़ है, अगर हम इस चीज़ को लेके चलेंगे तो उसको निकलवाने के बाद आप और आपकी वाइफ जो हैं कानूनी रूप से आपके पिताजी की और माताजी की चल और अचल संपत्ति से बेदखल हो जाएंगे। बेदखल होने के बाद उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको होगा वह यह होगा कि आपके माता पिता कुछ हद तक उन मुकदमों से एक तरीके से बच भी जाएंगे। और इस चीज़ को यहाँ ना सीमित रखते हुए एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वह ये करें कि आपके माता पिता आपके खिलाफ और आपकी वाइफ के खिलाफ एक परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन का जो है एक केस फाइल करें, जिसमें वह इस बात के लिए स्टे ले सकते हैं कि भाई आप दोनों जो है उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और ख़ासकर आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा झगड़ालू नेचर की हैं, और वह इस बात का स्टे ले सकते हैं कि उन्हें आप दोनों को उनके घर में घुसने से रोका जाए। अगर इस बात का स्टे उन्हें मिल जाता है ऑनरेबल कोर्ट से, तो आपके माता पिता काफ़ी हद तक बहुत सारे मुकदमों से एक तरीके से बच जाते हैं। और जब 498 की FIR होती है तो इसका यह मतलब है कि आप दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और रिश्ते ख़राब होने के बाद उससे भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उन्होंने, आपकी वाइफ ने कभी ना कभी आपके मदर फादर के साथ 100% बदतमीजी करी होगी। आपकी मदर के साथ स्पेशली बता रहा हूँ कि आपकी मदर के साथ उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो उनके सम्मान को या उस घर में ठेस पहुँचाती है, या फिर जिस घर में वो लोग रहते हैं उस घर में रहना मुश्किल कर देती हैं। तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, अपनी मदर से भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपनी वाइफ के खिलाफ फाइल करवा सकते हैं। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारे फेवर में डिफेंस क्रिएट हो जाता है कि मेरी बहू और मेरे पुत्र से मेरे रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, वो आपस में भी बहुत ज़्यादा झगड़ते थे और उन झगड़ों का असर मेरे घर की
सुख और शांति पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, इसलिए मैंने उन दोनों को बेदखल कर दिया है। वो दोनों अलग रहते हैं। अभी उसके लिए मैंने डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल करा है। ये तो हो गई माताजी और पिताजी की बात। अब दूसरी चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास ये रहती है कि एक आदमी को कैसे बचाया जाए, या फिर जिसके खिलाफ 498 एक ही FIR है उसको कैसे बचाया जाए। तो उन सूरतों में जो सबसे पहली चीज़ है वह यह है कि आपके खिलाफ अगर 498 एक ही FIR हो जाती है तो उस सूरत में सबसे पहले आपको अपने लिए एंटीसिपेटरी बेल फाइल करनी चाहिए, यानी कि प्री अरेस्ट बेल भी जिसे हम बोलते हैं वह फाइल करनी चाहिए। और अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2013 का जजमेंट है दोस्तों, जिसमें कि अगर हम लोग एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं तो उन सूरतों में अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यह कहा गया है कि ज़्यादातर मुकदमे जो हैं 498 के खासकर वह जो हैं नकली होते हैं और फर्जी होते हैं, और उनका एक ही मोटिव होता है कि भाई हस्बैंड से कैसे ना कैसे करके सबसे ज़्यादा पैसा 498 ए की क्वैशिंग के लिए लिया जाए। तो उन सूरतों में आपको बेल मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। प्लस एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग कभी ना कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते, या बहुत सारे लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते, वह यह है कि भाई जब भी शादी होती है, शादी होने के टाइम पे हम लोग हमेशा एक प्रॉपर वीडियोग्राफी करवाते हैं, और वीडियोग्राफी में सब कुछ ये दिखाया जाता है कि क्या क्या आया है, क्या क्या लिया दिया हुआ है, क्या क्या लेन देन है। उस लेन देन के दौरान हर एक चीज़ की वीडियोग्राफी प्रॉपरली होती है। उन वीडियोस के माध्यम से हम कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि ये जो लिस्ट है, जो भी लिस्ट एक 498 के केस में दी जाती है लड़की पक्ष से कि भाई ये चीज़ें हमारी शादी में दी गई हैं, वह चीज़ उस चीज़ से काफ़ी हद तक प्रूव हो जाती है कि क्या लिया दिया गया था असल में, और क्या 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 दिया गया था शादी में, और बाकी जो चीज़ें हैं जो उस लिस्ट में हैं वो नहीं दी गई हैं। तो उस चीज़ से उस 498 केस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक बैड इफेक्ट पड़ता है, और कोर्ट के सामने भी ये इमेज क्रिएट होती है कि जो भी ये लिस्ट दी गई थी उनमें से ज़्यादातर चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो जब ये बैड इफेक्ट पड़ता है तो ऑटोमेटिकली चांसेस आप लोगों के उस केस से बरी होने के काफ़ी हाई हो जाते हैं। क्योंकि हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, कोई भी क्रिमिनल केस कोर्ट में आता है, दैट क्रिमिनल केस शुड बी बेसिकली प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब अगर जो भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाया गया है उसको प्रॉपरली प्रूव होना चाहिए, और कोई भी संशय उस चीज़ में नहीं रहना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली केस आपके अगेंस्ट प्रूव होता है तो ही आपको सज़ा होती है, नहीं तो ऑनरेबल कोर्ट अगर उसमें कुछ भी लैग रह जाता है या प्रॉपरली वो केस प्रूव नहीं हो पाता है तो ऑनरेबल कोर्ट आपको बरी कर सकती है। दोस्तों 498 ए और उसके लिए जो लीगल रेमेडीज़ हर केस के साथ डिफरेंट होती हैं। मैं इस वीडियो को करीबन 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। यह वीडियो सिर्फ पहला पार्ट था और इंट्रोडक्शन था, और बाकी वीडियोस भी मैं जल्दी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों आपकी कोई भी लीगल क्वेरी हो या कोई भी लीगल सवाल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज मैंने कमेंट बॉक्स में अपने दोनों नंबर्स प्रोवाइड करे हुए हैं, आप उन पर कॉल भी कर सकते हैं और मुझे उन दोनों नंबर्स पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल for more such legal informative videos. Thank you and have a